बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मुसव्वरे पाकिस्तान, शहर मशरक पाकिस्तान का तस्वर दिया। और सबसे बड़ी बात है सच्चे और पक्के आशिक रसूल। इकबाल साहब 9 नवंबर इकबाल साहब 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके आबाओ जदाद कश्मीर से आके सियालकोट में उन्होंने रहायश जो है ना रहायश पजीर हुए। इकबाल साहब के वालिद का नाम नूर मोहम्मद था। आप के वालिद ने सबसे पहले कुरान पाक की तलीम के लिए इकबाल साहब को गुलाम हसन साहब के पास भेजा, जो कि एक मस्जिद में कारी थे। और आप ने 1 साल तक उसी मस्जिद में कुरान पाक की तलीम हासिल की। तो उधर सैयद मीर हसन की नज़र इकबाल साहब पे पड़ी, तो उनका तल्लक था नूर मोहम्मद साहब से। तो वो नूर मोहम्मद साहब के पास आए और उन्होंने बोला कि इकबाल को मेरी शिगिर्दी में दे दें। तो नूर मोहम्मद साहब ने कुछ दिन सोचा। उसके बाद सैयद मीर हसन साहब के असरार पे इकबाल साहब को उनकी शिगिर्दी में दे दिया गया। इकबाल साहब ने 3 साल तक उनसे फारसी, अरबी, उर्दू वगैरह की तलीम हासिल की। फिर सैयद मीर हसन स्कॉट मिशन स्कूल में बतौर उस्ताद मुकर्रर हुए। उन्होंने उधर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इकबाल साहब ने भी उधर दाखिला ले लिया और इकबाल साहब ने 1893 में मैट्रिक का इम्तिहान स्कॉट मिशन स्कूल से ही पास किया। 1895 में इकबाल साहब ने FA इंटरमीडिएट का इम्तिहान भी स्कॉट मिशन स्कूल से ही पास किया। उसके बाद इकबाल साहब चले गए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकबाल साहब ने BA में एडमिशन लिया, दाखिला लिया। और उधर इकबाल साहब ने उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह जो है ना इनके फेवरेट सब्जेक्ट थे, वो इन्होंने उनमें तलीम जो है ना हासिल करना शुरू कर दी। अरबी पढ़ने के लिए इकबाल साहब ओरिएंटल कॉलेज जाया करते थे। ओरिएंटल कॉलेज जो है ना वो उस वक्त में गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना उसी की बिल्डिंग और इमारत में ओरिएंटल कॉलेज भी था। उधर पढ़ने के लिए जाया करते थे। उधर इकबाल साहब की जो मुलाकात हुई प्रोफेसर आर्नल्ड, जिसका इकबाल ने अपनी शायरी में भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है। प्रोफेसर आर्नल्ड को इकबाल साहब बड़ा पसंद करते थे, बड़ा लगाव था उनके साथ। तो इकबाल साहब ने 1898 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही BA का इम्तिहान पास किया। फिर ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। इकबाल साहब ने 1899 में MA फ़लसफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA फ़लसफ़ा का इम्तिहान पास किया। अच्छा, इकबाल साहब जो है ना तकरीबन 4 साल ओरिएंटल कॉलेज में बतौर अरबी के उस्ताद पढ़ाते रहे हैं। तो जब 1904 में प्रोफेसर आर्नल्ड इंग्लिस्तान वापस चले गए, तो इकबाल साहब को उस चीज़ का बड़ा दुख था, रंज था। वो चाहते थे कि वो मतलब उनके अच्छे उस्ताद थे, वो उनको मतलब मिस किया करते थे। तो इकबाल साहब ने 1903 तक ओरिएंटल कॉलेज में बतौर उस्ताद पढ़ाने के बाद फिर इकबाल साहब 1905 में चले गए। उसके दरमियान कुछ अर्सा इकबाल साहब ने बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी पढ़ाया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इकबाल साहब ने 3 साल की रुखसत ली। और 1905 में इकबाल साहब, वैसे तो इकबाल साहब जाना चाहते थे अमेरिका या कनाडा वाला तलीम के लिए, लेकिन प्रोफेसर आर्नल्ड की उनसीयत की वजह से इकबाल साहब इंग्लिस्तान चले गए। उधर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इकबाल साहब ने दाखिला लिया। 1 ही महीने बाद इकबाल साहब ने जो है ना ब्रिस्टर लंकन यूनिवर्सिटी से गालबन इकबाल साहब ने ब्रिस्टर में जो है ना दाखिला लिया, ब्रिस्टर की डिग्री हासिल की। फिर इकबाल साहब चले गए मेयो यूनिवर्सिटी में। उधर से इकबाल साहब ने PhD, इकबाल साहब ने जर्मनी मेयो यूनिवर्सिटी PhD की डिग्री हासिल की। गालबन ये सारे इम्तिहान पास करने के बाद 1908 में इकबाल साहब वतन वापस आए। पहले दिल्ली आए, फिर उसके बाद लाहौर आए। और इकबाल साहब ने, मुझे याद आ गया कि इकबाल साहब ने
एमए के इम्तिहान में एमए फलसफा में पूरे पंजाब में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। इकबाल साहब वापस आए। वापस आने के बाद 1908 में इकबाल साहब को अलीगढ़ कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए पेशकश हुई, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाने के लिए पेशकश हुई, लेकिन इकबाल साहब ने इनकार किया। वो अपनी शायरी या उसके साथ सिर्फ वकालत ही करना चाहते थे। लेकिन फिर गवर्नमेंट के असरार पे 1910 में इकबाल साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज में आर्जी तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। 1922 में इकबाल साहब को सर का खिताब मिला था। 1930 में इकबाल साहब ने खुतबा आला इबाद दिया था। 21 अप्रैल 1938 को इकबाल साहब ने वफात पाई। और जब जलियांवाला बाग में 1919 को जनरल डायर ने, उधर कोई एक हो रहा था जलसा वगैरह, तो जिसमें जनरल डायर ने फायरिंग की थी और काफ़ी लोग, जलियांवाला बाग का एक मशहूर वाक़या जिसमें जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को का कत्लेआम किया था। इकबाल ने उस चीज़ में भी उस वक़्त हालांकि उस वक़्त इकबाल इतने ज़्यादा मतलब सरगर्म नहीं थे, ना सियासत में, ना सिर्फ अपनी शायरी करते थे, लेकिन उसके बाद भी इकबाल साहब ने इस चीज़ का बड़ा अफसोस किया था। इसमें इकबाल साहब ने शायरो शायरी भी अपने कुछ अशार में भी जो है ना इसका जिक्र किया था, जनरल डायर ने जो ज़्यादती की थी 1919 में। तो इकबाल साहब के बारे में आखिर में मैं ये कहूँगा कि इकबाल साहब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बतौर आशिक़ रसूल मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ। और उनका एक शेर भी है कि मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई, तेरे इश्क ने सारे इकबाल, तेरे इश्क ने सारे बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। फिर इकबाल साहब